अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सिखाऊंगा आपको अपर लिम्ब की स्ट्रेचिंग। मेरे ऐसे जूनियर स्टूडेंट जो कि परेशान होते हैं कि सर हमें कोई भी नहीं सिखाते अपर लिम्ब की स्ट्रेचिंग, तो मैं आपको सिखाऊंगा अपर लिम्ब की स्ट्रेचिंग। अगर आपके नेक में पेन हो रहा हो आपके पेशेंट्स के और शोल्डर में पेन हो रहा हो तो डिफरेंट तरह की स्ट्रेचिंग करके उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं। 8 टाइप की स्ट्रेचिंग मैं आपको सिखाऊंगा अपर लिम्ब की, जो कि आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन सी हम स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। इसमें हम करवाएँगे एंटीरियर डेल्टॉइड। एंटीरियर डेल्टॉइड में जो पोज़ीशन होगी, आप उठ जाइए, खड़े हो जाएँ। एंटीरियर डेल्टॉइड में जो आपकी पोज़ीशन होगी, आप दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए, ऐसे पकड़ें और जितने आप हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, हाथ को ऊपर उठाएँगे, देखिए। फिर वापस नीचे रिलैक्स करें। 10 सेकंड आप होल्ड करके रखेंगे, फिर वापस नीचे लेकर आइए। फिर दोबारा से ऊपर उठाएँ, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे लेकर आएँगे। ट्राइसेप के लिए जो पोजीशन होगी, पेशेंट को हम बिठाएँगे सिटिंग पोजीशन में। पेशेंट का जो फिंगर्स हैं पेशेंट की, यहाँ पर आप रखेंगे और हाथ को ऊपर उठाएँगे, फिर वापस नीचे। दोबारा से समझ लीजिए, देखें, आपने फिंगर्स रखी शोल्डर के ऊपर और एल्बो को आपने फ्लेक्स किया, एल्बो को फ्लेक्स करके इसको अप करेंगे तो ये होगी ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग। ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग के बाद अब मैं सिखाऊँगा आपको। थर्ड नंबर पर हमारे पास होगी सुप्रास्पाइनेटस की स्ट्रेचिंग। सुप्रास्पाइनेटस की जो स्ट्रेचिंग होगी, इसमें पोजीशन आप पेशेंट के इधर रखेंगे और इधर भी रख सकते हैं, इधर हो जाए। ये देखें, मैंने होल्ड किया यहाँ से और स्ट्रेच किया अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड स्ट्रेच किया, फिर वापस आपने होल्ड छोड़ा। सुप्रास्पाइनेटस की स्ट्रेचिंग है। सुप्रास्पाइनेटस के बाद अब मैं आपको बताऊंगा पेक्टोरलिस मेजर की स्ट्रेचिंग बताऊंगा आपको। आज ये इसके लिए हम पेशेंट को बिठाएंगे सिटिंग पोजीशन में। दोनों हाथों की आप प्लेसमेंट करेंगे सर के ऊपर। यहाँ पर अपने हाथों की प्लेसमेंट करें, थोड़ा सा ऊपर फ्लेक्स करें दोनों एल्बो को, ऐसे शोल्डर को फ्लेक्स करेंगे, फिर वापस खोलेंगे। इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर की स्ट्रेचिंग। ये देखें, अच्छे तरीके से आप स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड तक और फिर वापस। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रेपीजियस। 5th नंबर पर ट्रेपीजियस आ जाता है। इसमें आप नेक स्लाइटली फ्लेक्स करेंगे और एक कंधे पर अपना हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ आप सर पर रखेंगे, नीचे की तरफ आप स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड यहाँ से होल्ड कीजिए, फिर दोबारा से यहाँ से थोड़ा सा फ्लेक्स किया हमने, शोल्डर पे एक हाथ की प्लेसमेंट की और नीचे की तरफ आपने स्ट्रेच किया 10 सेकंड। ये भी आप 15 टाइम्स करवा सकते हैं। अच्छा, ट्रेपीजियस के बाद अब मैं आपको बताता हूँ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड की स्ट्रेचिंग। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड की स्ट्रेचिंग 5 डिग्री तक आपने एक्सटेंड किया और आपने एक हाथ आपने प्लेस किया शोल्डर पर, लेटरल आपने बेंड किया। आप देख रहे होंगे इधर से स्ट्रेच हो रहा है स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। फिर सेकंड साइड से आपने थोड़ा सा 5 डिग्री एक्सटेंड करके स्ट्रेच किया। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड की ये स्ट्रेचिंग है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिस्ट एक्सटेंशन आपने होल्ड किया। इसमें हम न्यूरोडायनेमिक्स भी कर सकते हैं इस पोजीशन में। ये देखें, स्ट्रेच करके रखा आपने, रिस्ट एक्सटेंशन, फिर वापस रिलैक्स, दोबारा से रिस्ट एक्सटेंशन। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास मिडिल फाइबर सॉफ्ट डेल्टॉइड। मिडिल फाइबर सॉफ्ट डेल्टॉइड के लिए पेशेंट की पोजीशन आपने मिड लाइन में रखा शोल्डर को, एल्बो आपने फ्लेक्स किया, यहाँ पर आपने अपना हाथ रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड। ऐसे पेशेंट जिनको सर्वाइकल पेन हो रहा हो और जिनको शोल्डर में पेन हो रहा हो, जिसमें आपको न्यूरोडायनेमिक्स अप्लाई करनी हो, पहले सबसे पहले वार्म अप में आपकी सारी स्ट्रेचिंग करवाएं, ये एक्सरसाइज करवाएं। आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।